मेरे प्रिय बच्चों, आज नाम लिखने का अंतिम वीडियो और अंतिम चैप्टर 21 बताया जा रहा है। वैसे कहा गया है कि नॉलेज इज इम्परफेक्ट, ज्ञान अपूर्ण है। ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने में सभी अधूरे हैं, पूर्ण कोई नहीं है। तो हम भी एक साधारण अध्यापक हैं, कोई इंग्लिश के ज्ञाता नहीं है। जितना जानते हैं उतना हमने बताया है। हाँ, एक बात अवश्य है, कोशिश की गई है हिंदी से अंग्रेजी में नाम बनाने के ज्यादा से ज्यादा नियम बताने की, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हिंदी वाले नामों की अंग्रेजी बना सके। (21) चैप्टर्स अर्थात 21 चैप्टर्स आपको बताए गए हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप हर प्रकार के नामों की अंग्रेजी बना सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, लगभग 80% नाम की अंग्रेजी आप बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नियम बताने का और समझाने का तात्पर्य यह है कि सभी छात्र छात्राएं ज्यादा से ज्यादा हिंदी के नामों की अंग्रेजी बना सकें। यहाँ पर कोशिश की है मैंने। अब आप उस कोशिश में मेरा सहयोग कीजिए, वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जाता है आपसे कि आप इस हेल्प स्टूडेंट मिशन के एक सदस्य बन जाओगे, तो हर वीडियो आपके पास तक पहुंचेगा सब्सक्राइबर बनने से। शेयर करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप अपने अतिथियों में, मित्रों में, साथियों में, पास पड़ोस में, इनको जहां तक शेयर करोगे वहां तक ये शिक्षा पहुंचेगी, लाभ उठाएंगे, शिक्षा का लाभ प्राप्त करेंगे। लाइक करना इसलिए कहा जाता है कि हमारे मालूम पड़ती रहती है कि हमारी पढ़ाई आपको पसंद है या नहीं है। हमारा मनोबल बढ़ता है, तो इस मिशन को हम आगे और बढ़ाएंगे। नाम लिखने से संबंधित 25 वीडियोज में 21 चैप्टर बताए गए हैं, एक सिस्टम से बताए गए हैं, क्रमानुसार बताए गए हैं। जितने वीडियोस, जितने चैप्टर बताए गए हैं, बनाए गए हैं, सबको एक नोटबुक पर क्रमानुसार नोट करिए। अपनी एक डायरी या नोटबुक या फाइल बना लीजिए जो आगे भविष्य में काम दे। बहुत अच्छी पढ़ाई है, अच्छा सिस्टम है। आज
नाम लिखने से संबंधित नियम हैं वो आज कंप्लीट हो रहे हैं। 21 चैप्टर्स बताए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ो। 1 से लेकर के 21 तक ध्यान पूर्वक पढ़िए, अभ्यास करिए, रिवीजन करिए, समझिए। अगर समझने में कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिखिए, हम आपका समस्या का समाधान वीडियो में बता देंगे, आप समझ लेना। अब आज अंतिम चैप्टर है विशेष अक्षर वाले नाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस वीडियो में विशेष अक्षर वाले कठिन नाम बताए जा रहे हैं। भाई कठिन नाम कौन से होते हैं? कठिन अक्षर होते हैं। उन कठिन अक्षरों को हम विशेष अक्षर के नाम से पुकारते हैं। एक और नाम है संयुक्त अक्षर, कंपाउंड लेटर्स कहा जाता है उनको। और विशेष अक्षर हमने वीडियो नंबर 8 के चैप्टर नंबर 5 में विस्तार से लिखा दिए हैं। यानी वीडियो जो बनाया है वो 8वां नंबर है और जो चैप्टर है वो 5वां है। आप पीछे देख सकते हैं, उन्होंने विस्तार से लिखाए गए। और इन अक्षरों वाले नामों को अगर अंग्रेजी में लिखना है तो वीडियो नंबर 8 के चैप्टर नंबर 5 से 5 से इनको भली भांति याद कर लो और यहाँ चैप्टर नंबर 21 में आप इनको समझ लीजिए। अब हम बता रहे हैं, जैसे राम खिलाड़ी, देखो राम RAM राम, खिलाड़ी KHILARI, ये ड के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, ये वाली बिंदी, ये ऐसा अक्षर हमेशा आर से बनता है। बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए इस बात को। हिंदी में कहते हैं राम खिलाड़ी और अंग्रेजी में कहेंगे राम खिलाड़ी। समझ लीजिए। चित्तौड़गढ़ CHITTAURGARH। अब ये तो पिछला ही अक्षर आ गया ढ, RH से बनता है। जब ढ के नीचे बिंदी आ जाती है ये वाली ऐसी, तो ये RH से बनता है। चित्तौड़गढ़, हिंदी में इसको चित्तौड़गढ़, इंग्लिश में कहते हैं, लिखते हैं हिंदी में चित्तौड़गढ़, और ढ को RH से बनाते हैं अंग्रेजी। ध्यान रखिए इसका। आजम खान, ज के नीचे बिंदी आ गई, AZMKHA, आजम, ज के नीचे बिंदी आ जाती है ये तो Z से बनता है, और जब सादा हो तो J से बनता है। गाजियाबाद, गाजियाबाद तो GHAZIABAD, देखो ग के नीचे बिंदी GH से बन गया, ज के नीचे बिंदी Z से बन गया, मात्रा इकी लग गई, और या के नीचे बिंदी A से बन गया और BAD बैड, बाग, यानी गाजियाबाद। इस तरीका से इसमें 3 अक्षर है विशेष अक्षर, और बहुत कठिन नाम है। और जब विशेष अक्षर याद नहीं होंगे तो ये मतलब आप बना नहीं पाएंगे, और यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अक्षर बनाए गए। कोशिश की गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नामों की, कठिन नामों की अंग्रेजी, चाहे वो व्यक्ति का हो चाहे वो शहर का हो, आप अंग्रेजी बना लो। प्रयास किया गया है, कोशिश की गई है। भाई प्रयास हमारा है, कोशिश हमारी है, मेहनत आपकी है। सफलता हमारा लक्ष्य है, सफलता आपका भी लक्ष्य है। सोनिया गांधी, सोनिया SONIA, या के नीचे बिंदी आ गई, GANDHI, सोनिया गांधी। रजिया RAZIA, देखो ज य ये बिंदी। विद्यासागर, विद्या द्या
विद्या, यहाँ छात्र बहुत गलती करते हैं, इसको DH से बना देते हैं, ध अक्षर समझ बैठते हैं, लेकिन ये ध नहीं है, ये द आधा द यम है, विद्या। तो VIDYA ऐसे GR, विद्या भागा। गौतम बुद्ध, बुद्ध GAUTM गौतम, ये तो सरल है। बुद्ध BUDDHA, यानी यहां पर भी आधा द धम है, आधा द धम है, तो द के लिए डी बन गई और DH ध, और ए इसलिए लग गई कि इससे पहले आधा अक्षर है, अंतिम अक्षर से पहले। पिछले वाला नियम यहाँ आ गया। ए के नियम को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा हमेशा, सारे नियम जितने भी हैं लेके चलने पड़ेंगे। शुद्धोधन, शुद्धोधन FHUDDHO, अब यहां पर ए क्यों नहीं लगी, जो मात्रा इसलिए, और DHAN, शुद्धोधन। मात्रा बिना मात्रा वाले सारे नियम, सारे नाम एग्जाम्पल में बताए गए हैं, कोशिश की गई है। द्वारका, ये आधा द व में है, द्वारका, तो DWARIKA। अद्वैतानंद, अब इस पर मात्रा है, ये ADWAITANAND, अद्वैतानंद। धृतराष्ट्र, DHRITARASHTRA, ट के नीचे र जो है ये ऐसा ही लगता है, और ये ऋषि है, ये ऋषि वाली ऋषि, तो RI से, इसका भी ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छा नाम है। सक्सेना, जहां भी आधा क आप देखते हैं तो X से बनता है, सक्सेना, ऐसे XEN। और वैसे भी लक्स, मिक्स, ये शब्द है, ऐसे यहाँ पर है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, तो FI के नीचे बिंदी है तो F से बन गया IROZE, आ का डंडा ZABAD, फिरोजाबाद। कुलश्रेष्ठ, ये स्र है, KULSHRESHTHA, ठकेनी अंतिम अक्षर के बाद ए नहीं लगती है, लेकिन लगा दी गई क्योंकि अंतिम अक्षर से पहले आधा अक्षर और कोई मात्रा है नहीं, तो ये लगे। पीछे वाला नियम है जो बता चुके हैं। कयामत, QUA, क के नीचे जब बिंदी आ जाती है तो QUE से बनता है, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड में प्रयोग होता है, हिंदी में ई की जगह पर ए बना देते हैं कहीं कहीं पर, QUAYAMAT, कयामत। अलीगढ़, ALIGRH। मुजफ्फरनगर, MUZAFFARNAGAR, मुजफ्फरनगर, ETCR। ये आज आपका नाम लिखने का जो सिस्टम था, जो नाम लिखना सिखाने से संबंधित चैप्टर थे, 1 से लेकर 21 तक बताए गए हैं। सभी बच्चों से मेरा कहना है, मेरा सुझाव है कि आप सभी लोग 1 से लेकर के 21 तक सभी वीडियोस देखें, अपनी नोटबुक पर उतार लो, रिवीजन करो। ये हमेशा आपके लाइफ में, भविष्य में काम आने वाली बातें हैं। और शेष आगे के लिए हम अब इसके बाद आगे हम एलिमेंट्री नॉलेज में आपको और बताएंगे, और जिसका प्रारंभ जो कल से करेंगे। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।